अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों में मुझे टाइम नहीं मिला और आज भी कुछ सूरत ऐसी ही है, बिज़ी हूँ, लेकिन चलें। अच्छा, ये मैंने अभी आपके सामने जो चार्ट खोला हुआ है ये है मंथली का H4 का ऑप्शन है। और इस ऑप्शन को और ज़्यादा इजी करने के लिए मैं डे 1 का ऑप्शन कर लेता हूँ ताकि बात करीब करीब रहे। अब देखें, एक बड़ी वाइडर वैल्यू है, ये एक बड़ी वाइडर वैल्यू है। ये सीन आप डे में बहुत दफ़ा देख चुके होंगे। वाइडर वैल्यू अगला मंथ उसके अंदर सेंटीमेंट सेम, तो सेम रहे। अगले में थोड़ा सा बायर कॉन्फिडेंस अप गई। बैक का जो रेंज या रिस्पॉन्सिव एरिया है पिछले प्रोफाइल का और उससे अगले का अटैक हुआ, मार्केट वापस आई 2 पीओसी थे, ये देखिए, इसको वापस ले गए। अब फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर का जो एरिया है ये टोटली हमारे लिए एक एडवांटेज फॉर सेलर, रिस्पॉन्सिव सेलर जोन है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, देखें, सिर्फ 2 टीपीओ 2 दिन यानी मार्केट में एग्रेसिवनेस आई है। अब ये पुअर है, बल्कि ये जहाँ मार्केट खड़ी है ये वीकर है, ऊपर सिंगल पॉइंट है। ये जो सिंगल पॉइंट जोन होता है ना, ये हमारे लिए एक वो क्या कहते हैं काउंटर सेटअप की वजूहात बनता है। अब ये जो एरिया है, मैं आपको यहाँ से मार्क कर दूँ, ये है 34-33 से लेकर 35-6 तक। इस एरिया में हमने डे बाय डे देखना है मार्केट को क्या कर रही है। पीपीओसी से जा रही है, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन से जा रही है, पुअर हाइज से जा रही है। ये सारी चीज़ें रिटेल एक्टिविटी है, रिटेल एक्टिविटी। स्मार्ट मनी यहाँ नहीं है। स्मार्ट मनी अपने टारगेट हिट होने के वेट कर रही है। जैसे ही टारगेट हिट होगा इस तरह की एक सिंगल पॉइंट बनेगी, एक थ्रस्ट पैदा होगा। ये प्रॉफिट टेकिंग एग्जॉर्शन की भी अलामत है, ऑक्शन कंप्लीट की भी है। तो ये हम कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मंथ में देख रहे हैं। अब हम थोड़े से छोटा टाइम फ्रेम में आने की कोशिश करेंगे। मंथ से हम आ गए वीक में, तो ये देखिए मैं सिर्फ वीक लिख रहा हूँ, प्रोफाइल वीक में चेंज हो रही है। ऑक्शन मैंने डे का रखा था, अब मैं ऑक्शन को सिर्फ H4 में करता हूँ। उसकी वजह एक H1 में बहुत सारी कैंडल बन जाती हैं। माइक्रो लेवल पे हमने अगर मार्केट को देखना हो तो फिर हम ऑक्शन में देखते हैं, लेकिन अभी चूँकि मैं वैल्यूज़ को देख रहा हूँ तो देखिए, अब इस वीक की वैल्यू क्लियरली हाई है, पीओसी नीचे है, ये वापस आएगी। अभी इसकी मैं H1 में ऑक्शन करूँगा तो आपको डाइवर्जन नज़र आ जाएगी, क्योंकि H1 में एक्सेप्टेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है। ये देखें, हाँ, मार्केट अब वैल्यू में है, पीओसी नीचे है, तो मार्केट एक बार पीओसी पे आएगी और चांसेस ये हैं कि पिछला पीओसी इसने अगर टेस्ट किया है यहाँ से, तो एक बार फिर भी इसको विज़िट करेगी, उम्मीद तो यही है। दूसरा H1 में ये जो पुअर है ये एग्जॉर्शन है ये एग्जॉर्शन हुआ है। कुछ ऑटोमेटिक रैली वाले ट्रेडर्स ने मार्केट को उठाया है, लेकिन उतना एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई जो एक वाज़ रही। ये M5 में, ये 13 टीपीओ में या डे में बहुत अच्छी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट का एक दफ़ा वापस आना बनता है, ठीक है। अच्छा, चलें, इसके पीछे क्या है तो वो हमें शायद डाटा ना मिल गया है। डाटा मिल गया, डाटा अपने हिस्टोरिकल हाइज़ के जोन में आ चुका है यहाँ पे। तो इसको अब हम करते हैं डेली में। डेली में डी लिखना होता है, हाँ ठीक लिखा है। अच्छा, डेली में ऑक्शन में 30 मिनट का ले लूँ। अब आते हैं हम करंट लोकेशन पे क्या हो रहा है। करंट लोकेशन पे कल वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, ये आप देख सकें, अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड है, मूव नहीं हुई, तो ये काउंटर सेटअप है। बग़ैर वॉल्यूम गिर जाती है, हम कहते हैं एग्जॉर्शन तो हुआ है, लेकिन ये देखिए ना, मार्केट ने एक दिया। अब क्या है कि ये मार्केट कम से कम ये जो सिंगल पॉइंट है इस जोन तक आज ओवरलेप करेगी। आज अगर वैल्यू हायर है, वैल्यू डाउन आ रही है, इसका मतलब यह है कि सेलर एक्टिविटी है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन सेल साइड पे हैं। पीओसी अगर नीचे आया है, ये वाला, ये पीओसी, ये अगर देखा जाए तो पीओसी ऊपर होना चाहिए ना, अगर इसने बाय में जाना है। पीओसी नीचे आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट
अभी तक सेलर और थोड़ी सी मतलब आज के दिन में सेलिंग ज़्यादा है, जो पीओसी अपनी प्राइस के साथ साथ अटैच हो गया है। एक टीपी और नीचे आएगा, एक्सेप्टेशन लेगा, पीओसी और नीचे शिफ्ट होगा। तो इसका जो टारगेट है फ़िलहाल इस चार्ट पे ये सिंगल पॉइंट है। यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये हाई और जो पीछे मंथली वीकली हाई है उस तक जाएगी, तो ये सपोर्ट इसका बनेगा। और हो सकता है अगर M5 में हम देख लें या 13 TPS में देख लें तो हमें कुछ और चीज़ें भी अच्छे से मिल जाती हैं। 13 TPS को मैं जब वैल्यू और वॉल्यूम को देखना होता है तब यूज़ करता हूँ। तो 13 TPS में हमारा पहला सेशन है और पहले सेशन में पिछले 2 सेशनों का हाई क्लियर करके ऑक्शन फेल करके गिरा है। ये 13 TPS की प्रोफाइल अभी पहला सेशन हमारा चल रहा है। वीडियो को क्लोज़ करते हैं, दूसरी वीडियो में अगला क्लिप देंगे क्योंकि 5-6 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होता।